अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट क्या है और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी। यानी हम लोगों ने लेविस थ्योरी के ड्रॉबैक को देखा और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट को देखा। मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को 2-3 वीडियो में करके समझेंगे ताकि हमको एक एक बात अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर को नहीं देखा होगा यानी पोस्टुलेट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को नहीं देखा होगा तो आप लोग जाके जरूर देखें। मैं उसका लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके देख लीजिएगा। तो हम लोग आज पढ़ते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ही निकले हुए कुछ टर्म जिसको हम लोगों को समझना जरूरी है। जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक वर्ड इस्तेमाल हुआ था जिसको हम लोग वर्ड बोलते थे ओवरलैपिंग। क्या बोलते थे? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग को मैंने बताया था कि जब दो एटम आपस में आके मिलते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग। जैसे शादी में हम लोग दूल्हे और दुल्हन को आपस में नहीं जब फेरे लेते हैं तो उनकी चुन्नी को और उसके बाद दूल्हे के कुर्ते से बांध देते हैं, कुछ इस तरीके का जो फिनोमेना होता है वो ओवरलैपिंग होती है। अब ओवरलैपिंग जो होती है वो किस तरीके से होगी उसके बेस पे दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं। एक होता है जो ओवरलैपिंग होती है, एक होती है एक्सियल और एक होती है लैटरल। दो टाइप की हम लोगों के पास क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है। एक होती है एक्सियल और एक होती है लैटरल। अब इसी जो ओवरलैपिंग होती है इसी के बीच पे या इसी के बेस पे हम लोग दो टाइप का बॉन्ड बनता है। एक होता है सिग्मा बॉन्ड, इसको इससे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं या इसको ऐसे लिख दें सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा होता है इससे जो बनता है उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड, या इसको हम लोग ऐसे लिख दें पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को हम लोग समझेंगे उसमें डिफरेंस क्या है और कैसे ये ओवरलैपिंग होगी, यानी कि एक्सियल ओवरलैपिंग कैसे होगी, लैटरल ओवरलैपिंग कैसे होगी, इसके बारे में बहुत ही डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाएं, हम लोग पढ़ेंगे आज ओवरलैपिंग के बारे में। देखिए जो ओवरलैपिंग होती है पहले उसको कुछ समझते हैं। ओवरलैपिंग वही एटम आपस में ओवरलैप करेंगे जिनकी जो स्पिन होगी वो अपोजिट होनी चाहिए। अपोजिट स्पिन के जो हमारे पास जो स्पिन अपोजिट होगी एटम की वही आपस में ओवरलैप होंगे। अगर मान लीजिए कि दोनों एटम की स्पिन सेम हो जाएगी तो वो दोनों आपस में रिपेल करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए अपोजिट स्पिन के जो न्यूक्लियाई होती हैं वही आके आपस में ओवरलैप करेंगे और उस ओवरलैपिंग से बनने वाला जो हमको होगा उसी से सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ओवरलैपिंग के बेस पे हम लोग दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। ओवरलैपिंग दो टाइप की होती है, एक होती है एक्सियल और एक होती है लैटरल। एक्सियल से बनता है सिग्मा बॉन्ड और इससे बनता है पाई बॉन्ड। ये बात तो हो गई सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। अब ये समझते हैं, एक एक को पहले समझते हैं कि ये जो ओवरलैपिंग हुई है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ है या एक्सियल ओवरलैपिंग कैसे हुई है उसको समझते हैं। देखिए जैसे हमारे पास सबसे पहले एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग OR सिग्मा बॉन्ड। एक्सियल ओवरलैपिंग या सिग्मा बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग, OR इंड टू इंड, इंड टू इंड ओवरलैपिंग। हेड टू हेड या इंड टू इंड ओवरलैपिंग होगी तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। अब ये ओवरलैपिंग कैसे होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं एस सबशेल के लिए। यानी एस का ये है स्फेरिकल शेप होता है, दो एस के एटम आपस में ओवरलैप करेंगे, ये एस का है ये भी एस का है। अब ये ओवरलैप करने के बाद ये कुछ इस तरीके का बनाएंगे। देखिए जो हमारे पास एस सबशेल होता है वो हमेशा सिर्फ एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा। अब देखिए एक्सियल ओवरलैपिंग किसके किसके बीच में होगी, एस एस के बीच में होगी, दूसरा एस पी के बीच में होगी और पी पी के बीच में होगी। लेकिन जो ये पी पी वाला है ये आपस में लैटरल ओवरलैपिंग भी करते हैं, लेकिन एस एस और एस पी जो ओवरलैपिंग होती है ये सिर्फ और सिर्फ एक्सियल ओवरलैपिंग ही करते हैं।
लेकिन जो पीपी ओवरलैपिंग होती है, ये ओवरलैपिंग एक्सियल भी होती है, लेटरल भी होती है। ये बात याद रखिएगा। तो इस तरीके की जो ओवरलैप, मान लीजिए कि इसके पास ये इसका न्यूक्लियाई था, ये इसका न्यूक्लियाई था, यहाँ पे इसका ये न्यूक्लियाई, यहाँ पे इसका ये, ये दो इलेक्ट्रॉन आपस में आ गए, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है ओवरलैपिंग के बाद, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, जो आपस में अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप करने के बाद वो इन दोनों न्यूक्लियस के सेंटर में आते हैं। ये पोस्टुलेट था, तो यहां पे इसको रख दिया। ये कौन सी हो गई? एस एस ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग? एस एस ओवरलैपिंग। आप लोग पहले इतना लिखे, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। उसके बाद दूसरी ओवरलैपिंग अगर कराएं तो एस और पी के बीच में ओवरलैपिंग। एस पी में ओवरलैपिंग कैसे होगी? देखिए यहां पे जो एस और पी के बीच में हम लोग ओवरलैपिंग कराएंगे, तो एक एस का सबशेल होगा, स्फेरिकल शेप होता है। पी का कैसा होता है? डंबल शेप होता है, डंबल शेप होगा। ये पी का है, ये एस का है। दोनों आपस में ओवरलैप करके कैसी ओवरलैपिंग करेंगे? देखें, ये एस का और ये पी का, इस तरीके की ओवरलैपिंग होगी। इसको बोलेंगे एसपी ओवरलैपिंग। ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये इसका न्यूक्लियस है, यहां पे तो इसका नोड होते हैं। अब यहां पे इसका तीसरा देखें, पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग कैसे होगी? देखिए, ये पी का ऑर्बिटल है, दूसरा पी का ऑर्बिटल, ये आपस में ओवरलैप करने के बाद इस तरीके की ओवरलैपिंग होगी। ये हो गई इनके बीच में पीपी ओवरलैपिंग। ये जो तीनों ओवरलैपिंग मैंने दिखाई है आपको, ये तीनों ओवरलैपिंग फॉर्मेशन करेंगे किसका? ये फॉर्मेशन करेंगे सिग्मा बॉन्ड का। कौन से बॉन्ड का? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बातें समझते हैं। जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पहला पॉइंट, इससे हम लोग ओवरलैपिंग में यानी सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में सिग्मा बॉन्ड के कुछ कैरेक्टर पढ़ते हैं। पहली, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनेगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। हेड टू हेड ओवरलैपिंग। अब देखिए हेड टू हेड ओवरलैपिंग कैसे होती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक ऑर्बिटल है, दूसरा ये ऑर्बिटल है। ये जो फिंगर है, ये समझ लीजिए कि दोनों का हेड है। अब ये दोनों आपस में कुछ इस तरीके से हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे। कुछ इस तरीके की ओवरलैपिंग होगी, एक्सियल साइड से ओवरलैपिंग होगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि यहां से जो ओवरलैपिंग हो रही है एक्सियल ओवरलैपिंग है या इंड टू इंड ओवरलैपिंग है। और इस ओवरलैपिंग से बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, इट इज वेरी स्ट्रांग बॉन्ड। और स्ट्रांग बॉन्ड होता है इसीलिए इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस होती है। इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस होती है इसीलिए। तीसरा पॉइंट देखें इसमें हम लोग, थर्ड पॉइंट इसमें, इट पार्टिसिपेट द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि हम लोगों ने हाइब्रिडेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे या पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ चुका है हाइब्रिडेशन के बारे में। तो हाइब्रिडेशन में देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड है वो पार्टिसिपेट होता है हाइब्रिडेशन में, और सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड जो होता है, और सिग्मा बॉन्ड जो होता है, जो बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन होती है वही पार्टिसिपेट करते हैं। जब वो पार्टिसिपेट करेंगे तो वही तो होता है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, तो वही होता है जो सिंगल बॉन्ड होता है किसी भी एटम में, जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसीलिए वो ज्योमेट्री इसकी डिपेंड करती है इसके बारे में। चौथी चीज इसमें, चौथा पॉइंट देखें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है तो यहां पे उसका होता क्या है,
यानी ओवरलैपिंग जो होती है वो बड़ी स्ट्रांग होती है। ये इतने पॉइंट थे जो सिग्मा बॉन्ड के बारे में थे। सिग्मा बॉन्ड के कैरेक्टर में अगर आपको डिफाइन करना होगा तो आप इतने पॉइंट लिख सकते हैं कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है, उसके बाद वेरी स्ट्रांग बॉन्ड होता है, इसीलिए जो इसकी एग्जिस्टेंस होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, किसी पर डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद पार्टिसिपेट इन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, इसके जो पार्टिसिपेट ये सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ओवरलैपिंग इज वेरी स्ट्रांग। ओवरलैपिंग जो होती है बहुत जबरदस्त ओवरलैपिंग होती है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनकी इंक्रीज कर जाती है। अब हम लोग आगे देखते हैं इसके बारे में, पाई बॉन्ड के बारे में। आप लोग इतना नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ, अगर मान लीजिए कि ओवरलैपिंग मैंने दिखाई है कि एस 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 पी और पीपी में ओवरलैपिंग होती है, तो सिग्मा बॉन्ड कैसे, किसकी जो स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, किसकी ओवरलैपिंग सबसे अच्छी होती है, उस बिहाफ पे हम लोग देखेंगे। तो इस बिहाफ पे हम लोग दो मेन चीज होती है, दो तरीके से इसको डिफाइन करते हैं स्ट्रेंथ को। पहला होता है कि जो पीपी की जो ओवरलैपिंग होगी, या जो पीपी के बीच में ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद एसपी और सबसे लास्ट में एस एस होता है। यानी पीपी ओवरलैपिंग से बनने वाला सिग्मा बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है सबसे अच्छी होती है। उसके बाद एसपी और लास्ट में एस एस ओवरलैपिंग से बनने वाला सिग्मा बॉन्ड होती है। लेकिन दूसरे तरीके से अगर करें, अगर यहाँ पे 1s और 1s के बीच में अगर ओवरलैपिंग हो रही है, और यहाँ पे 1s 2p के बीच में और 2p के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, तो अब यहाँ पे स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? तो देखिए, अगर s और 1s, या यहाँ पे जो मैं यहाँ पे लिखा है 1s, अगर 1s हो जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ यानी ओवरलैपिंग सबसे अच्छी होगी, क्योंकि जो दोनों के एटम की साइज है वो ऑलमोस्ट सेम है ना, दोनों पे सेम है, तो दोनों में ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी होगी। एनर्जी का गैप बहुत कम है, जब एनर्जी का गैप कम होता है तो ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा अच्छी से होती है। एक साइज, एक एटम की साइज बहुत बड़ी है, एक एटम की साइज बहुत छोटी है, अब दोनों में ओवरलैपिंग उतनी अच्छी तो हो नहीं पाएगी, है ना। लेकिन अगर दोनों एटम की साइज बराबर है, दोनों एटम की एनर्जी बराबर है, तो दोनों के बीच में क्या होगा कि ओवरलैपिंग बहुत अच्छी होगी। जब ओवरलैपिंग अच्छी होगी तो सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ अच्छी होती है। जैसे आप समझे, किसी मान लीजिए कि दो दोस्त हों, दोनों में एक ज्यादा पैसे वाला हो और एक बहुत कम पैसे गरीब हो, तो दोनों के बीच में बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं बन पाती, ठीक है ना। ये कहानियों में मिल सकता है कि बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई होगी, लेकिन अगर दोनों सेम मिडिल क्लास फैमिली के हो, या दोनों बहुत अमीर हो या बहुत गरीब हो, तो उनके बीच में क्या होगा, ओवरलैपिंग अच्छी होगी, यानी उनके बीच में जो फ्रेंडली होगा, बिहेवियर होगा, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनके बीच में दोनों की कंडीशन सेम है, दोनों की एनर्जी सेम है, इसलिए दोनों के बीच में क्या होगा, ओवरलैपिंग या दोस्ती अच्छी होती है। उसी तरीके से हमारी केमिस्ट्री में भी होता है कि अगर 1s दोनों एटम की साइज बराबर है, इसीलिए तो इनकी जो एनर्जी होगी, जो इनकी ओवरलैपिंग होगी, सबसे ज्यादा होगी। और उसके बाद 1s 2p के बीच में जो ओवरलैपिंग होगी, उससे जो बनेगा सिग्मा बॉन्ड, उसकी उससे ज्यादा, उससे उसकी कम, और सबसे लास्ट में आएगा 2p। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई हमको नहीं मालूम है कि जो ओवरलैपिंग हो रही है वो 1s के बीच में हो रही है कि 1p 2p और 3s के बीच में हो रही है, तो इसके लिए जो ऑर्डर है वो pp के बीच में ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। ये हो गया हमारे पास जो स्ट्रेंथ होती है सिग्मा बॉन्ड की, उसको डिफाइन करने के दो फैक्टर हैं। अब उसके बाद आता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड OR लैटरल ओवरलैपिंग। लैटरल ओवरलैपिंग की बात करते हैं। देखिए, जो लैटरल ओवरलैपिंग होती है उसको हम लोग ऐसे समझे कि साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है। कैसी होती है? साइड बाय साइड। जैसे मान लीजिए कि दो एटम है, दोनों अपोजिटिवली न्यूक्लियाई है या अपोजिट स्पिन है दोनों की। अब ये दोनों आपस में अगर इस तरीके से ओवरलैपिंग करेंगे तो ये तो इंड टू इंड या हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो गई, तो इससे बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। लेकिन अगर साइड से ओवरलैप करते हैं, इस तरीके से दोनों के अपनी साइड से ओवरलैप करेंगे, तो इससे जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा, और इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल ओवरलैपिंग। तो यहां पे जो बॉन्ड बनता है साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से,
साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से बनने वाला जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग पाई बॉन्ड बोलते हैं। अब ये जो पाया जाता है वो पी पी में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा? पी पी में पाया जाएगा। अब देखते हैं हम लोग पी पी में कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक पी का ऑर्बिटल है, थोड़ा अच्छा बना है, ये एक पी का है, दूसरा एक पी का है, ये पी पी के ऑर्बिटल है, ठीक है ना। दोनों आपस में ओवरलैप करने जा रहे हैं। देखें ओवरलैपिंग कैसे होती है। ये इनके बीच में ओवरलैपिंग हो गई। देखिए ये साइड साइड से आपस में आके ओवरलैप कर रहे हैं। इस तरीके से यहां पे देखें, इस तरीके से साइड बाय साइड आपस में आके ओवरलैप कर रहे हैं। तो इस ओवरलैपिंग से बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो पाई बॉन्ड होगा। इनकी ओवरलैपिंग बहुत अच्छी नहीं होती। जो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है बहुत अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होती है, इसीलिए जो पाई बॉन्ड होता है बड़ा वीक बॉन्ड होता है। तो यहां पे हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी लिखें। पहले जो पाई बॉन्ड के कैरेक्टर में, इट इज वीक बॉन्ड बिकॉज नॉट मच मोर। इनकी जो ओवरलैपिंग होती है बहुत अच्छी नहीं होती है, इसीलिए ये वीक बॉन्ड होता है। दूसरा पॉइंट देखें, इट इज नॉट पार्टिसिपेट इन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में कभी भी पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्या होगा? कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट देखें यहां पे हम लोग, और ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में नहीं होते हैं। चौथा पॉइंट देखें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0 एट न्यूक्लियर एक्सिस। न्यूक्लियर एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है वो 0 होती है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 होती है, जबकि वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती थी। ये इतने पॉइंट हैं जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को आपस में हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक एक करके अलग कर सकते हैं। तो आप 4 मैंने सिग्मा बॉन्ड में लिखाए हैं, 4 पाई बॉन्ड में। आप दोनों को एक दूसरे से कर लीजिएगा ताकि हम दोनों को क्लासिफाई कर सके, दोनों में डिफरेंशिएट कर सके कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का। देखिए जहां पर भी अगर कहीं पर भी सिर्फ मान लीजिए कि एक एटम ए और बी के बीच में 2 बॉन्ड बने, सिर्फ 2 बॉन्ड है, सॉरी यहां पे करते हैं। अगर मान लें कि किसी एक एटम ए और बी 2 एटम है, दोनों के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो ये 100% क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ए और बी के बीच में जब 2 बॉन्ड हो या ए और बी के बीच में 3 बॉन्ड हो, तो पहला एक होगा सिग्मा बॉन्ड, कोई एक, दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है ना। हमको ये नहीं मालूम एकदम एग्जैक्ट कि कौन सा होगा, लेकिन आप लोग ये जाने कि हमेशा कौन सा होगा, कोई दोनों में से एक हो सकता है। ये सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा वाला पाई होगा। इसी तरीके से ये मान ले कि यहाँ ये वाला है सिग्मा बॉन्ड, इसको मान ले, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ नीचे वाले को या ऊपर वाले को माने। और इन दोनों में क्या होगा? ये और ये वाले क्या होंगे? पाई बॉन्ड होंगे। तो इस तरीके से हम लोग हमेशा जानते रहें। और सिग्मा बॉन्ड होता है वही सिर्फ पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडेशन में। तो आज के लिए हम लोग इतना ही। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में जो क्लासिफाई करते हैं, कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, एक एक बात को हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है ना। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, वहां में हम लोग पढ़ेंगे पी पाई ओवरलैपिंग, डी पाई ओवरलैपिंग कैसे होती है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। आप लोग पढ़ते रहें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि दोस्तों तक पहुंचे बात और उनको समझ में आए। ताकि कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर आइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।